आज हम अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1 हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया हुआ है आव्यूह 2 5 19 - 7 35 - 2 5 बटा 2 12 √3 1 - 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या। अवयव कौन सा अवयव ज्ञात करना है? A13 A21 A33 A24 A23। तो ये हमें इतना ज्ञात करना है। तो पहले हम जो भी दिया है वो लिख लेंगे, फिर कंडीशन वाइज हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमें? तो हमें दिया है, क्या दिया है? आव्यूह। तो हमने लिख लिया दिया गया आव्यूह। क्या दिया हुआ है? जो भी दिया हुआ लिख लिया। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? पहली कंडीशन आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आव्यूह की कोटि होती है पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या। तो हमें पहले पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या निकालनी है। तो पहले हमें इन चीज़ों में जो जो चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे पंक्तियों की संख्या। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या क्या है? तो हम गिनते हैं कितनी पंक्ति है। ये पूरी एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, यानी इसमें कितनी पंक्ति है? 3। स्तंभों की संख्या, कितने स्तंभ है? 1 2 3 4, वो क्या हो गए? 4। ठीक है, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। अब हमें जो ज्ञात करना है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? पहली कंडीशन ले लेते हैं। अब क्या दिया है? आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है। तो हम लिख लेंगे आव्यूह की कोटि। हम जानते हैं आव्यूह की कोटि बराबर होता है, क्या होता है? पंक्ति की संख्या गुणित स्तंभ की संख्या। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 गुणित स्तंभों की संख्या क्या है? 4। तो ये हमारी क्या आ गई? आव्यूह की कोटि। क्या है? आव्यूह की कोटि। अब सेकंड कंडीशन ले लेते हैं अपन। क्या ज्ञात करना है? अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या हम गिन लेते हैं। इसमें कितने अवयव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 अवयव हैं। देखना, एक पंक्ति में कितने अवयव? 1 2 3 4। तो 3 पंक्ति में कितने होंगे? एक पंक्ति में 3, दूसरी पंक्ति में भी 3, तो 6, और तीसरी पंक्ति में भी 3, यानी 12। तो हम निकाल सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? अवयवों की संख्या। सिर्फ ऐसे लिख दे 3 × 4, तो ये आव्यूह की कोटि है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख देंगे तो वो अवयवों की संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें अवयवों की संख्या मिल गई। अब हमें ज्ञात करना है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमें क्या ज्ञात करना है? अवयव ज्ञात करना है 1 3 2 1 3 3 2 4 2 3। तो सबसे पहले हम A13 ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना 1 3 का मतलब क्या है? यहाँ पर A13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये अवयव है, इसमें ये पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ कौन सा है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका कॉमन अवयव क्या है? 19। तो ये हो जाएगा 19। अगला हमें ज्ञात करना है A21। तो अब बताओ 21 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है और कौन सा स्तंभ? पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन सा अवयव है? 35। ऐसे ही हम कौन सा अवयव ज्ञात करते हैं? A33। तो A33 कौन सा हो जाएगा? तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि -5। A24 ज्ञात करेंगे, तो 24 का मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो ये है हमारी दूसरी पंक्ति और ये है हमारा चौथा स्तंभ, यानी कि 12। अब हमें ज्ञात करना है A23। 23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ।
तो ये हमारी दूसरी पंक्ति और ये वाला तीसरा स्तंभ यानी कि 5/2। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।